श्री ऋषभ से प्रतीक का नंबर लेके समीक्षा को कॉल करती है। बात पूछने पे समीक्षा उसे बताती है शादी वाले दिन जब वो वापस अपने घर जा रही थी तो रास्ते में उसकी टक्कर एक स्पीड वाली बाइक से हो गई। एंड मोमेंट पे आके थैंक गॉड उसे प्रतीक ने बचा लिया, पर फिर भी थोड़ी बहुत चोटें उसे लग गई थी। ऊपर से वो बाइक वाला उनसे चोरी भी करने की कोशिश कर रहा था, तो लड़ाई झगड़े में हाथ पे भी समीक्षा को कुछ चोटें आ गई थी। ये सब सुन के राशि का बहुत बुरा हाल हो गया और वो समीक्षा को डांट लगाते हुए बोली, इतनी बड़ी बात हो गई और तूने मुझे बताना ज़रूरी भी नहीं समझा, यहाँ तक कि मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया तूने। शांत हो जा, तेरी शादी का दिन था यार, तू खुद इतनी थकी होगी तो मैं तुझे कैसे ये सब बताती। अच्छा ये तो बता, तेरी सुहागरात कैसी रही? तुझे अभी भी इन सब बातों की पड़ी है? पहले अपनी हालत ठीक कर ले, उसके बाद बात करियो। अच्छा ठीक है, नाराज़ मत हो, मैं डिस्चार्ज होकर ना तुझसे मिलने आती हूँ। अभी तो मैं बाहर जा रही हूँ, वापस आऊँगी तो मैं खुद आती हूँ तेरे पास। ओहो, हनीमून एंड ऑल। शट अप समीक्षा, तो अपना ध्यान ठीक होने में लगा और मेरे सवालों का जवाब कैसे देगी उस समय। चल मैं जाती हूँ, तू रेस्ट कर, बाय। थोड़ी देर बाद ऋषभ कॉल करता है। तो हो गई आपकी बातें? हाँ, अब मैं पैकिंग करने जा रही हूँ, बाय। ये सुन के ऋषभ अपने मन में सोचता है, इन्हें क्या हुआ, ऐसे फ़ोन काट दिया। भगवान क्या ही है ये लड़की, लगता है ना इनके हार्मोन्स अब तक स्टेबल नहीं हुए। शाम का वक्त था। दोनों परिवारों से मिलके नया जोड़ा अपनी पहली छुट्टी पर निकल जाता है। राशि थोड़ी एक्साइटेड थी और बहुत ज़्यादा नर्वस। आखिर पूरा एक हफ्ता उसे ऋषभ के साथ अकेले जो बिताना था। दोनों कार में बैठे थे और ऋषभ अपने क्लाइंट से बात कर रहा था। राशि खिड़की से बाहर देख रही थी, तभी ज़ोर से एक ब्रेक लगा। उसे लगा आज तो शीशे में उसका सर लग के पक्का फट जाएगा, पर नहीं, उसे तो कहीं चोट ही नहीं आई। ऋषभ ने अपना हाथ जो उसके माथे पर रख दिया था, बस ऋषभ को हल्का सा दर्द हुआ। फिर वापस से वो अपनी बातें करने लग गया। फिर राशि अपने पति का हाथ चेक करने लगी। वो थोड़े टेंशन में थी क्योंकि उसकी वजह से ऋषभ को दर्द हुआ था। ऋषभ ने स्माइल करते हुए कहा, आई एम फाइन, और अपना हाथ हटा के फिर से बात करने लगा। दोनों एयरपोर्ट पहुँचे और दोनों के पीछे पीछे ऋषभ की सिक्योरिटी भी। फ़्लाइट में कुछ टाइम था तो सब वीआईपी लाउंज में जाके बैठ गए। इस बीच में ऋषभ की बात एक बार भी बंद नहीं हुई थी। वो अक्सर इतना ही बिजी रहता था। बस राशि आज ये सब पहली बार देख रही थी। वो थोड़ा बोर होने लगी तो उसने अपना फ़ोन निकाला, जिस पे साहिल ने उसे एक मैसेज किया था, एक अननोन नंबर से। राशि, तुम कहाँ हो? ये मेरी फ़ोटो देखो, कितना मारा है तुम्हारे पति ने मुझे, ये बहुत ख़तरनाक है। ऐसे ही ये इतना बड़ा लॉयर नहीं बन गया, मुझे इसका सब पता चल गया है। ये कुछ दिनों के लिए जा रहा है, तुम प्लीज़ जल्दी से आके मुझे बचा लो। ये मुझे कुछ खाने को नहीं देता, मैं मरने वाला हूँ, मुझे जिलात से बचाओ राशि। ये जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, इससे प्यार मत करना प्लीज़, आई एम बेगिंग। मैसेज के नीचे एक एड्रेस और उसकी फ़ोटो थी जिसमें उसे बुरी तरीके से पीटा गया था। राशि बार बार वो मैसेज पढ़ रही थी और उसके मन में एक डर बैठता जा रहा था। वो कुछ सोचती उससे पहले ऋषभ ने उससे उसका फ़ोन छीना और बहुत शांति से मैसेज पढ़ने लगा। राशि ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो कहाँ उसको रोक सकती थी। ऋषभ के चेहरे पे कोई भाव नहीं थे। वो राशि वो के अलावा तो कुछ बोल ही नहीं पाई। ये लीजिए आपका फ़ोन और बोलिए, क्या वो कर रही थी आप अभी? ये सारी बातें वो अपनी बातें पूरी करती उससे पहले ही फ़्लाइट बोर्ड होने की अनाउंसमेंट हो गई। ऋषभ आगे आगे चल रहा था तो राशि उसके पीछे पीछे। वो अंदर से बहुत घबराई थी और ट्रिप पे जाने की सारी एक्साइटमेंट हो गई थी उसकी छूमंतर। फ़्लाइट में बैठने तक दोनों ने कोई बातचीत नहीं की। फ़्लाइट अटेंडेंट ने जब सीट बेल्ट बांधने को कहा तो राशि के हाथ इतने काँप रहे थे कि वो उनको बंद ही नहीं कर पा रही थी। ऋषभ ने उसकी मदद की और वापस चुपचाप अपनी सीट पे बैठ गया। थोड़ी देर बाद ऋषभ बोला, आपका एक्स बॉयफ्रेंड साहिल मेरे ही कब्ज़े में है। हाँ, मैंने उसको मारा भी था
और इतना मारा कि कुछ दिन तो उसे खुद को पहचानने में लग गए। मैं उसके लिए किसी जल्लाद से कम नहीं हूँ, लेकिन मेरा सब करने के पीछे एक रीज़न है। आप मुझसे यूँ डर के रहें, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पर आप ही मुझे ऐसे घूर के देख रहे थे तो मुझे लगा, आपके चेहरे पे डर देखा तो मुझे गुस्सा आया। मेरी वाइफ मेरे साथ ही कंफर्टेबल नहीं है, ये जान के मुझे थोड़ा दुख तो होगा ना। और रही बात साहिल की, तो अब आप उसे भूल जाइए। उसको मैंने कुछ ज़्यादा टॉर्चर नहीं किया है, तो आप फ्री माइंडेड रहिए। ऋषभ ने उसको इतने प्यार से सब कुछ एक्सप्लेन किया था, तो वो कैसे अब साहिल की बातों को याद रखती। वो तो बस उसकी फ़ोटो देख के थोड़ा सा डर गई थी। फ़ोटो में उसकी शक्ल इतनी भयानक जो लग रही थी कि डर उसके मन में बैठ गया था। ऋषभ जी, वो क्या कहा आपने? ऋषभ जी, आज जब से आप मिले हैं उसके बाद पहली बार आप मुझे नाम से बुला रहे हो। आपके मुंह से सुन के अच्छा लगा, और आप इस ड्रेस में भी उतनी अच्छी लग रही है। राशि अक्सर ऋषभ के कॉम्प्लीमेंट्स पे ब्लश करने लगती थी। ये सब उसके साथ पहले नहीं होता था, या यूं कहे पहले किसी ने इतने मन से उसे कॉम्प्लीमेंट दिया ही नहीं था। क्योंकि वो घर से अपनी दवाई खा के निकली थी, तो थोड़ी देर बैठने के बाद ही वो सो गई। ऋषि का सर कभी इधर लुढ़कता तो कभी उधर, और कब ऋषभ के कंधे पे चला गया पता ही नहीं चला। ऋषभ, जो अपने काम को करने में बहुत बिजी था, अब बस शांति से अपनी वाइफ को देख रहा था। वो सोती हुई उसे और भी ज़्यादा मासूम लग रही थी। उसमें कहीं खो सा गया था। देखते देखते फ़्लाइट लैंड होने का टाइम भी आ गया। अब आगे क्या होगा? क्या साहिल ने जो मैसेज भेजा है उसका कुछ भी असर दोनों की ट्रिप पे होने वाला है, या फिर जिस हिसाब से राशि अभी रिलैक्स्ड है वो उसी हिसाब से अपनी पूरी ट्रिप पे रिलैक्स रहने वाली है? क्या साहिल की एंट्री फिर से होगी और दोनों के इस पीसफुल लाइफ में कुछ हंगामा करेगी? जानने के लिए सुनते रहिए हमें और मेरे चैनल को। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।